Welcome to all dear students our online platform which name is LBS School भादरा। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि हमारा एक ही लेक्चर हुआ है और ये बड़ी दुर्घटना सी हो गई है कि 12th का एक ही लेक्चर आ पाया, कुछ रीज़न से मैं नहीं डाल पाया, तो अब रेगुलर आपको क्या है कि लेक्चर मिलेंगे। तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर चल रहा था, पॉपुलेशन, पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है ना, इंडियन पॉपुलेशन, पीपल एंड इकोनॉमी, ये वाला चैप्टर था। इसमें हमने देख लिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल था, वो देख लिया था फिजिकल डिवीज़न के अकॉर्डिंग। फिजिकल डिवीज़न के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि भाई अलग अलग फिजिकल डिवीज़न में, अलग अलग फिजिकल रीजन में अलग अलग टाइप की क्या डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, और उन्हीं डाइवर्सिटीज़ के रीज़न से क्या चीज़ होती है कि अलग अलग क्या होती हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को देखने को मिलता है। एक बार हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। हल्का सा यदि रिवीजन करें तो हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये टॉपिक हम थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की यदि बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्प्रेड है, ठीक है ना, मतलब इसकी यदि अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बनेगी कि विच पीपल आर अक्रॉस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग फिजिकल रीजन में, अलग अलग फिजिकल रीजन में जो नंबर ऑफ पीपल है, जो नंबर ऑफ पीपल है वो क्या बन के आते हैं, वो बन के आते हैं क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो जैसे अपने देखे कि हिमालय माउंटेन था, हिमालय माउंटेन में हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है। क्यों होता है, रीज़न क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? वो रीज़न ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारी क्या होती हैं, हिल्स होती हैं, डीप वैलीज होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। बहुत सारी जो बेसिक जो नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाती इंसान की। हाँ, ये चीज़ उसका एक दूसरा जो एस्पेक्ट है, पहलू है, वो हम देख सकते हैं पॉजिटिव कि वहाँ पे टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट अपने आप में क्या है, वहाँ पर एक पॉजिटिव एक इफ़ेक्ट लेके आते हैं। तो हम जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन है, इनको कौन कौन से जो और कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो हम में देखते हैं कि वो फैक्टर्स जो इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स, सबसे पहला आता है अपना टोपोग्राफी। कौन सा आता है, टोपोग्राफी। सबसे पहला आता है टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी क्या होता है, तो देखिए कि टोपोग्राफी मीन्स हो गया कि कहीं पर प्लेन एरियाज है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पर डेजर्ट है, तो ये क्या है, टोपोग्राफी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई कि अलग अलग रीजन में हमें क्या है, अलग अलग टाइप की क्या स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये टोपोग्राफी की बात करें तो इसमें देखिए कि जो प्लेन एरिया है, जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, हाई होती है। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, लो होती है। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती है, लो होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने ने देखी। दूसरी चीज़ चलते हैं हम, क्लाइमेट। दूसरा फैक्टर कौन सा है, क्लाइमेट। जब क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट की यदि बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था
कि जैसे ये हम इंडिया का जैसे मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं, तो ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो बिल्कुल मिडल में से पास होती है, इसके नीचे वाला हमने देखा था, ये था ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा था? ट्रॉपिकल जोन। ये हमने कौन सा माना था? ट्रॉपिकल जोन। और इससे ऊपर वाला, इसको क्या कह सकते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या चीज़? मॉडरेट जोन। क्या कहेंगे? मॉडरेट जोन। मॉडरेट जोन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, जहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मॉडरेट या सब ट्रॉपिकल जोन होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? मॉडरेट होगा, यानी न तो ज़्यादा हाई होगा ना क्या होगा? लो होगा। तो यहाँ पे देखिए सब ट्रॉपिकल जोन में क्या आ जाएगा? प्लेन एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लेन एरिया आ जाएगा। और उसके साथ में मॉडरेट क्लाइमेट में और कौन सा आ जाएगा? कोस्टल एरिया भी आएगा। क्या आएगा? ये कोस्टल एरिया। ये भी किस में आएगा? कोस्टल एरिया भी किस में आएगा? इसमें सब ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर सब ट्रॉपिकल जोन में, जो सब ट्रॉपिकल जो जोन है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या पाई जाती है? हाई। वहीं पर ट्रॉपिकल जो जोन है, वहीं पर जहाँ पे ट्रॉपिकल जोन है, या कह सकते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्या चीज़? एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब हो गया कि या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, या वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर हमेशा पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जांपल डेजर्ट, और फॉर एग्जांपल कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वाटर। थर्ड फैक्टर क्या आता है? वाटर आता है। थर्ड फैक्टर क्या आता है? वाटर। तो ये फैक्टर हैं जो क्या है कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। तो जहाँ पे वाटर क्या होगा, जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, वहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, यानी वाटर स्कैर्सिटी होगी, वहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग यदि देखें, तो जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया, जिसमें क्या है कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये वाले क्या होते हैं? नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिमालय माउंटेन के साथ में जो नदी है, जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है, वहाँ से वो क्या है? सेडिमेंट्स लाती हैं, और वहाँ पे जो एल्वियल्स जो सॉइल है उस फॉर्म में क्या हो जाती है? वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। तो वहाँ पर क्या पाई जाती है? फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। कल्टीवेशन अच्छा होता है, क्रॉप भी अच्छी होती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहाँ पर क्या होता है? अच्छा होता है। वहाँ पे क्या है? जॉब भी अच्छी मिलती है। तो ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिवीजन। सेकंड हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर अपना निकल के आया कौन सा? टोपोग्राफी। सेकंड कौन सा निकल के आया? क्लाइमेट। थर्ड कौन सा निकल के आया? वाटर। ये तीनों क्या है अपने को फैक्टर हैं, वो अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि भाई ये तीनों फैक्टर हैं वो क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के अंदर? ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट यदि चले हम, नेक्स्ट अपन चलें तो सोइल। फोर्थ नंबर क्या आता है? सोइल। तो फैक्टर में हमारे फोर्थ नंबर पे क्या आता है? सोइल आता है। तो देखिए कि सोइल में दो पार्ट बनाएंगे हम, एक तो फर्टाइल, एक नॉन फर्टाइल।
फर्टाइल सॉइल और दूसरी नॉन फर्टाइल। तो ऑब्वियसली आप बच्चों समझ गए होंगे कि फर्टाइल सॉइल कहाँ पे मिलेगी, अपने नदर्न प्लेन एरियाज में, नदर्न प्लेन एरिया है वहाँ पे मिलेगी। तो फर्टाइल सॉइल होगी तो कल्टीवेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा वहाँ पे। जो वाटर की जो क्वांटिटी है, एबिलिटी है, वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। फर्टाइल सॉइल होगी, नेचुरल सॉइल होगी, तो वहाँ पे क्या ऑब्वियसली क्या पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या इसको नॉन फर्टाइल भी कह सकते हैं या इनफर्टाइल भी कह सकते हैं। इनफर्टाइल जो कि कहाँ पे मिलती है अपने को, डेजर्ट में। डेजर्ट में पूरा का पूरा क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं। दूसरी बात यदि देखें तो डेजर्ट में क्या होती हैं, इनफर्टाइल जो सॉइल होती है, और इसको क्या है, हम एक और नाम भी कह सकते हैं, वो कहते हैं एरिड सॉइल। कौन सी, एरिड सॉइल, ठीक है ना, एरिड सॉइल भी इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से समझी होगी। और क्या हो सकते हैं इसके रीज़न इसमें फैक्टर में, सॉइल के अलावा, तो वो देखते हैं। अदर रीज़न देखते हैं हम। अदर रीजन देखते हैं, अदर फैक्टर देखते हैं, तो कौन कौन से हैं अदर फैक्टर में। फर्स्ट देखें, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट हम देखें तो इसमें रीजन में क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अच्छा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी वहाँ पर भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी क्या होगा, पॉपुलेशन की जो है डेंसिटी है या नंबर ऑफ पीपल है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। थर्ड बात आती है अर्बनाइजेशन, और लास्ट आता है इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने लिया था एग्रीकल्चर, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होगी, एग्रीकल्चर क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्रीकल्चर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पर खेती ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या पाया जाएगा, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके साथ में हमने देखा अर्बनाइजेशन, जहाँ पे अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया कि जहाँ पर क्या है, लोग माइग्रेट होकर, यानी कि गाँव से शहरों की ओर आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेटिव जो सोर्स होते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेटिव सोर्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, अच्छा हो, जहाँ पे क्या है, लिंक करे, क्या करे, लिंक करे कई गाँवों को एक साथ में, कई गाँवों को एक साथ में क्या करे, जोड़े, तो वहाँ पर भी क्या हो, पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए कि हाई पॉपुलेशन होने के कारण रीज़न क्या होते हैं, ठीक है ना भाई, पॉपुलेशन क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसके रीज़न क्या होते हैं। नंबर एक हम ले सकते हैं कि माइग्रेशन होता है, तभी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, हाई होती है। सेकंड कि लोगों को क्या चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। उसके बाद में अच्छी एजुकेशन के लिए आते हैं। तो ये बहुत सारी रीज़न है जिसके रीज़न से ये होता है कि पॉपुलेशन क्या होती है, हाई होती है। जैसे इसका एग्जांपल लें तो नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन हमने लिया था, तो इन सिटीज़ का यदि एग्जांपल लेकिन जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता है, माइग्रेशन ज़्यादा होता है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, चाहे मुंबई, ठीक है ना, तो ये सारी जो होती हैं जो मेट्रो कंट्रीज़ हैं, हम मेट्रो कंट्रीज़ क्या, सॉरी, मेट्रो सिटीज़, जो ये जो सिटीज़ हैं वो क्या है, माइग्रेट करवाने के लिए क्या है कि लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एक देखते हैं कि हिस्टोरिकल इसकी क्या है, कह सकते हैं कि हिस्ट्री बनती है हिस्टोरिकल। एक हिस्टोरिकल इसका भी बैकग्राउंड होता है।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए कि ये मतलब जो ये मैंने बताई है सिटीज़ के नेम, ये यहाँ पर क्यों थे। तो देखिए सबसे पहले क्या आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने क्या बनाई थी, कॉलोनी बनाई थी इंडिया को। क्या बनाई थी, कॉलोनीज बनाई थी। ठीक है, कॉलोनी बनाने के बाद में उन्होंने क्या किए थे, वहाँ पर हार्बर बनाए। क्या बनाए, हार्बर बनाए। और वहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ाया। ट्रांसपोर्टेशन भी क्या किया, बढ़ाया। जिसके रीज़न से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ क्या स्कूल्स भी ओपन किए, कॉलेज भी ओपन किए। इनके रीज़न से क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और देखिए कुछ स्पेशल केसेस, मतलब हाई पॉपुलेशन होने में कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे हमने ये बोला कि राजस्थान में, जैसे कि राजस्थान में क्या है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन कई जगह जैसे हम देख सकते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब जहाँ पे कैनल्स हैं, नहरें हैं, वो क्या है, ज़्यादा है, या कैनल अच्छी तरीके से क्या हो, इरिगेशन हो। जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम मान सकते हैं राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ एंड गंगानगर, ये दोनों क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, अच्छा होता है। इरिगेशन क्या होता है, अच्छा होता है, जिसके रीज़न से यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। दूसरी तरफ ले कि जैसे झारखंड हो गया, कौन सा हो गया, झारखंड। तो झारखंड में देखिए, झारखंड में पॉपुलेशन वैसे कम है, लेकिन कई जगह पे क्या है, मिनरल्स जो क्वांटिटी है, मिनरल्स है वो क्या है, ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या है, माइनिंग ज़्यादा होती है। क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। माइनिंग ज़्यादा होती है तो लोगों को क्या चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, लेबर भी ज़्यादा चाहिए। तो इस रीज़न से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जहाँ मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। और भी जैसे पेनिनसुलर कुछ अपने एरियाज हैं, वहाँ पर भी क्या होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन का एक छोटा सा एक डेटा है, वो देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक डेटा था, वो थोड़ा सा क्या है, मेरे से गलत बताया गया, वो लिखने में गलती हो गई थी। मैंने जो इंडिया का जो टोटल एरिया बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो बताया था 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये बताया था। तो ये स्टूडेंट क्या था, गलत था, मैंने उल्टा बता दिया था। तो सही क्या है, 3.28 या 2p लिख सकते हो, ठीक है ना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये वाला होगा। ठीक है ना, ये वाला क्या है, करेक्ट है। तो इसको क्या है, थोड़ा करेक्ट कर लेना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, गलत मेरे से निकल गया। तो इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं, इंडिया की यदि पॉपुलेशन देखते हैं तो कितनी है, 125 करोड़। ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये क्या है, 121 to 125 करोड़। ठीक है, जो ये पॉपुलेशन है किसके इक्वल है, किसके बराबर है, ये बराबर है नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी पॉपुलेशन, प्लस में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको भी ऐड कर लो। ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को ऐड कर लो, और उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लो। ऑस्ट्रेलिया को भी क्या कर लो, ऐड कर लो। ये दोनों कॉन्टिनेंट और ये तीनों कॉन्टिनेंट, ये यदि हम तीनों क्या करें, मिलाएं, इनको ऐड करें, तो जो टोटल पॉपुलेशन बनती है वो किसके बराबर होती है, इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर होती है, इक्वल। जो कि इंडिया पॉपुलेशन में, वर्ल्ड में पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। उसके बाद में देखें कि सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो 9 to 10 स्टेट्स हैं जो कि क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है, उनमें पॉपुलेशन पाई जाती है। पॉपुलेशन पाई जाती है, और लगभग क्या है कि ये माने कि 75 to 76% की पॉपुलेशन इंडिया की इन्हीं स्टेट में पाई जाती है। कितनी, 75 या 76 भी ले सकते हो, 75%।
कौन कौन सा है? पहला है यूपी, दूसरा है कौन सा? बिहार, थर्ड कौन सा है? राजस्थान, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा? यूपी, सेकंड कौन सा है? बिहार, और थर्ड कौन सा है? राजस्थान, और फोर्थ कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। उसके बाद में वेस्ट बंगाल, उसमें कौन सा आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। और इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? वेस्ट बंगाल के बाद में आ जाएगा आपका अंडमान, सॉरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसके बाद में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु। और भी 2-3 स्टेट हैं, जैसे हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक और गुजरात। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटका, या पहले गुजरात लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात और कर्नाटका। तो ये जो 10 स्टेट्स हैं, इनके अंदर यदि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 100% है, ठीक है ना, यदि इंडिया की पॉपुलेशन 100% है, तो इसमें से 75% जो पॉपुलेशन है वो इन 10 स्टेट्स में पाई जाती है। और जो पॉपुलेशन के अंदर स्टेट में एक नंबर पे आता है वो कौन आता है? यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है, जो लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर। अब चलते हैं कि सेंसस क्या होती है, ठीक है ना। इसका सेंसस का थोड़ा सा डेटा है, हम देख लेते हैं कि भाई सेंसस क्या होती है। तो सेंसस की यदि बात करें तो हम देखते हैं सेंसस तो इसमें क्या होती है? काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, जो लोगों की जो काउंटिंग की जाती है, ठीक है ना। और ये होते हैं प्रत्येक डिकेडल होता है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है, एवरी 10 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो देखिए फर्स्ट सेंसस थी इंडिया की, वो कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस हुई थी जब क्या इंडिया में क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। और कब हुई थी? 1872। कब हुई थी? 1872। सेकंड, यानी ये तो फर्स्ट सेंसस हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी। तो फर्स्ट कंप्लीट कब थी? तो फर्स्ट जो कंप्लीट जो सेंसस थी, वो हुई थी 1881 में, ठीक है ना। ये डेटा आपको अच्छे से याद करना है। और इसके बाद में क्या है कि रेगुलर क्या हो रही थी? सेंसस है वो क्या हो रही थी? कंडक्ट हो रही थी। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंट के बाद में जो पहली सेंसस मानी जाती है वो कब मानी जाती है? 1951 में। यानी ये तो है इंडिपेंडेंट होने के बाद में, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद में ये सेंसस थी। लेकिन इंडिया में सेंसस पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? 1881 में। और ये जो फर्स्ट सेंसस हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी, ये सही नहीं थी। तो ये तो क्या थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये क्या थी? बिफोर इंडिपेंडेंस कंप्लीट सेंसस। ये भी कंप्लीट थी, ये भी कंप्लीट थी। और उसके बाद में क्या है? आफ्टर एवरी 10 ईयर्स कंडक्ट होती है भैया, ठीक है ना। तो लास्ट कब हुई थी? 2000। लास्ट सेंसस कब हुई थी? लास्ट सेंसस हुई थी 2011 में। नेक्स्ट कब होगी? 2021 में। लेकिन अभी इसको एक बार के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि रीज़न क्या बनता है? जो कोरोना पैंडेमिक है वो इसका रीज़न बन सकता है, कोरोना पैंडेमिक। अब देखिए कि जो ये सेंसस लिया जाता है, ये सेंसस की जाती है, इससे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा डेटा है हमारे को मिलता है। तो हमारे को कौन कौन सा डेटा है वो मिलता है, तो वो देखते हैं
कि हमें इनसे कौन कौन सा डेटा है वो मिलता है सेंसस से। तो सेंसस से देखिए कि हमें मिलता है डेटा, तो डेटा में क्या ले सकते हैं हम, सेक्स रेशियो भी ले सकते हैं। हमें क्या मिलता है, डेटा, और कौन कौन सा डेटा मिलता है वो देखिए। पहला डेटा में लेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या लेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी का अपने को पता चलता है। सेकंड, सेक्स रेशियो का पता चलता है, यानी कि हमारी इंडिया में टोटल कितने क्या है, मेल है और कितने क्या है, फीमेल है। उसके बाद में लिटरेसी रेट का पता चलता है, यानी कितने पढ़े हुए लोग हैं और कितने अनपढ़ हैं, लिटरेसी रेट का पता चलता है। उसके साथ में हम क्या पता कर सकते हैं, लिटरेसी, और उसके साथ में हम रूरल अर्बन, यानी रूरल और अर्बन दोनों का हाँ क्या हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का भी हमें क्या करता है, क्या पड़ता है, पता इससे चलता है। उसके साथ में और क्या डेटा मिलता है अपने को, और मिलता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि भाई इस कंट्री में कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक के लोग ज़्यादा हैं। जैसे यदि वर्ल्ड के अंदर देखा जाए जो सबसे यूथ है यानी यंग जो पीपल है वो कहाँ पे है, इंडिया में ही है। और सबसे ज़्यादा जो बूढ़े मिलते हैं वो कहाँ पर है, वो जापान के अंदर है। तो मतलब एज का भी अपने को एज स्ट्रक्चर या एज कह सकते हैं कि एज स्ट्रक्चर का भी हमें पता चलता है। एज स्ट्रक्चर का भी क्या चलता है, हमें पता चलता है। और उसके साथ में और क्या पता चलता है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर, भाई कौन से रिलीजियस के लोग ज़्यादा हैं, रिलीजियस के स्ट्रक्चर का। उसके बाद में ऑक्यूपेशन का पता चलता है, ऑक्यूपेशन का पता चलता है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि ऑक्यूपेशन में 3 सेक्टर बनाए जाते हैं इकोनॉमी में, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है ना, ये 3 सेक्टर बनते हैं। तो इसमें पता चलता है ऑक्यूपेशन में कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं और टर्सरी में कितने हैं। तो ये डेटा अपने को अच्छे से क्या है, पता चलता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम कि सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो हमने क्या किया, पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद में उसके फैक्टर्स हैं जो उसको क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद में हमने क्या है सेंसस के बारे में भी जान लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एलोबरेट यानी पूरी तरीके से अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है उसको आप समझ लीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, दोनों में क्या है, ये निकाला जाता है किसके बेस के ऊपर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 1 स्क्वायर किलोमीटर के बेस के ऊपर निकाला जाता है। हमेशा इसका बेस क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ये बेस होता है इसका। यहाँ पर भी 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर यदि 100 रहते हैं या यहाँ पर क्या है 10 रहते हैं, कहने का मतलब है जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का यदि बेस लेकर जब निकाला जाता है भाई पॉपुलेशन, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो क्या बनती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बनती है। तो इसको पॉपुलेशन डेंसिटी को हम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स जितना भी हम इस लेक्चर में दे रहे हैं आपको लेक्चर के मीडियम ऑफ लेक्चर, तो इसको अच्छे से आप क्या कीजिए, घर पे इसको रिवाइज कीजिए। मैंने ये शायद आपको क्या है जो चैप्टर है वो मैंने ऐप के अंदर डाल दिया है आपको, तो आप उसको रीड कीजिए बुक से। उसके साथ में ये जब चैप्टर फिनिश होगा तो आपका MCQs टाइप से यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्या होगा, टेस्ट होगा। इसका क्या होगा, टेस्ट होगा, जो कि 10 से 20 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, न कोई व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें। आपको ऐप के ऊपर ही आपको क्या है, ऐप में ही आपके टेस्ट मिलेगा और वहीं पर आपको ऐप के अंदर ही उसके आंसर है वो सबमिट करने हैं। वहीं पर आपको कोई क्या है कि उसकी हाथों हाथ उसी टाइम
यानी कुछ टाइम यानी 10-15-20 मिनट छोड़ निकलने के बाद में जब सभी बच्चे क्या उसको अटेम्प्ट कर लेंगे टेस्ट को, तो आपकी रैंक वगैरह सब कुछ दिखाई देगा और नोटिफिकेशन से आपको क्या आपका रिजल्ट भी आपको पता चलेगा। उस मार्कशीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी चैप्टर फिनिश होगा, नंबर 1 एक ऑनलाइन मोड में आपका टेस्ट होगा। दूसरा आपका मेरे साथ में किसी भी सब्जेक्ट का आपका यदि एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपका एक डाउट सेशन होगा। जैसे मान लो मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, इसका डाउट सेशन, तो जो भी आपको डाउट लगे किसी भी टाइप के तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए या उसको एक नोटबुक में लिख लीजिए। और जब भी मैं आपके हम क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, जब वो लाइव होंगे, तो उस टाइम पे क्या है आप क्वेश्चन की क्या झड़ी लगा देना, जिससे क्या है कि कई दिनों की जो आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो भी क्या है वो फिनिश हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे से इसको पढ़िए। चैप्टर बहुत अच्छा है, किसी भी लिहाज से देख लीजिए कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ 2 बार यानी 10th एक बार प्रमोट हुई, 10th 2 बार प्रमोट हुई है, सॉरी 10th एक बार प्रमोट हुई है अपने यहाँ पर, और 12th भी एक बार प्रमोट हुई है। इस बार कोई भी प्रमोट का सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया, प्रमोटिंग का कोई भी सिस्टम नहीं है। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं स्टूडेंट कि एक बार के लिए आपको प्रमोट कर दिया जाए। सबसे बुरा वक्त चल रहा है ना, टीचर का तो चल ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टूडेंट का चल रहा है। जो मेरे जो डियर स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है आपके लिए, बाद में क्या होगा, पछतावा होगा। बाद में क्या होगा, पछतावा होगा, आपको भी होगा, हम जैसे टीचर्स को भी होगा कि भाई हम बच्चों क्या क्या है एग्ज़ाम नहीं ले पाए, उनको सही प्रॉपर तरीके से हम क्या है कि ऑफलाइन मोड में नहीं पढ़ा पाए। लेकिन अब ऑनलाइन मोड अपने आप में इतना वाइड हो चुका है, इतना मतलब अच्छे से मतलब परोसा जा रहा है, पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऑनलाइन मोड में। तो आपको भी बेटा क्या है कि अच्छे से आपको पढ़ना है और दिमाग में ये मत रखना कि प्रमोट हो भी जाए तो भी आपको क्या दिमाग में ये रखना है कि हमें नॉलेज लेना है। आज नहीं तो कल आपकी जब एजुकेशन कंप्लीट होगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, जब आप फॉर्म क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तब आपको ये नॉलेज है ना, ये स्कूल वाला नॉलेज, जो किताबों का जो नॉलेज है, ये आपको पूरे देगा कि काश हम पढ़ लेते। अब तो आपके 90, 80, 95, 70, 60% जो भी बने, लेकिन बाद में जो अभी ये चीज़ें हैं ना जो पढ़ाई जा रही हैं आपको, जैसे आपने ऑब्वियसली है कि आपने 11th 12th में यदि आर्ट स्ट्रीम यदि आपने चूज़ किया है, तो ऑब्वियसली है कि आपका क्या है कि जो एम है, गोल है, वो क्या है, सिविल सर्विसेज होगा। तो इसलिए कि जहाँ पर भी ये डेटा बताया जा रहा है ना, मैं डेटा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, और इसी का आपका टेस्ट होगा। वो लैंग्वेज नहीं आएगी जो आपको लिखनी है कि पॉपुलेशन क्या है, ये है फलाना है ढिमका, नहीं, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ज़्यादा। इसलिए दैट्स फॉर ऑल टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट।